वेलकम बैक। वक्त है जी महफिल मुकाबला का, और जिस दिन महफिल मुकाबला में जो हमारा स्पीच कंपटीशन है सब बच्चे आते हैं तो मैं ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ। और आज का जो बच्चों के लिए मौजू है स्पीच का वो है मैं बड़ा होकर सियासतदान बनूंगा या बनूंगी। और जो कंटेस्टेंट्स इस मौजू पर दलाइल देंगे उनके नाम आज बहुत ही शानदार हैं। सबसे पहले हैं जी नबीहा नूर, सैयदा फातिमा सज्जाद, शुरैम मुज्तबा और गेस व्हाट, आज हमारे साथ बच्चों की आयजा खान भी आई हैं। इनका नाम है जी आयजा खान। अगर ये आयजा खान है तो मैं हूं दानिश तैमूर। अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? जबरदस्त जी। तो मैं बुलाऊंगा सबसे पहले आयजा खान को कि स्टेज पे आए और उन्होंने स्पीच रेडी की है। क्योंकि मुझे आयजा पसंद है। क्योंकि मुझे आयजा पसंद है। आए बेटे, आइए प्लीज। माइक को अपने हिसाब से आप एडजस्ट कीजिए। शाबाश। 2.5 minutes you have. Ready हो? Good luck. अस्सलामुअलैकुम। सदर अली वक़ार, आज मैं आपके सामने जिस मौजू पर बात करने जा रही हूँ वह है मैं बड़ी होकर सियासतदान बनूंगी। सदर अली वक़ार, टीचर जब हमसे पूछती हैं बड़े होकर क्या बनोगे, कोई कहता है डॉक्टर, कोई कहता है टीचर और कोई कहता है इंजीनियर। और जब मैं कहती हूँ बड़े होकर सियासतदान बनूंगी तो सब मुझे ऐसे हैरान होकर देखते हैं जैसे मैंने कहा हो कि मैं मेरी एक पे जाने वाली हूँ। मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं सियासतदान क्यों बनना है। मैंने कहा क्योंकि सियासतदान बनके वादे करना बहुत आसान होता है। और अगर मैं सियासतदान बन गई तो सबसे पहला ऐलान ये करूंगी कि स्कूल में छुट्टियां ज़्यादा, होमवर्क कम और हर जुम्मे को स्कूल में सिर्फ खेल। वैसे सियासतदान बनने की बात करते हैं सदर अली वक़ार, न हम यहाँ कापे टांगने की बात करेंगे, न कानून को हाथ में लेने की बात करेंगे और न ये बात करेंगे ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, कम बारिश होती है तो कम पानी आता है। सियासत में सिर्फ एक ही काम करना होता है, लंबी लंबी तकरीर करना और यही कहना ये सवाल बहुत अहम है, हम इस पे कमेटी बनाएंगे। वैसे राबिया बाजी, जब कोई मुश्किल सवाल पूछे तो यही कहना होता है, लेकिन संजीदा बात करते हैं। मैं सियासत में इसलिए आना चाहती हूँ ताकि अपने मुल्क को बेहतर बना सकूँ। खैर छोड़ें इन सब बातों को, मेरी मासूमियत की बात करते हैं। मुझसे राबिया बाजी ने एक सवाल पूछा कि सियासतदानों को कैसे छूना जाए। मैंने ही मासूमियत से कहा जिसे बादशाह अकबर ने अनारकली को दीवार में छूना था। मेरे जवाब से राबिया बाजी बोली वाकई तुम तो सियासतदान ही बनोगी। मजाक अपनी जगह, लेकिन मैं अपने मुल्क को बेहतर बनाना चाहती हूँ और मैं अपने मुल्क की सियासत के बारे में इतना ही कहना चाहूँगी। मिल्लत के टुकड़ों का जो मुदावा क्या करते हैं, कुर्सी के लिए वो काम क्या क्या नहीं करते। अहले सियासत की रिवायत है पुरानी, जो दावा क्या करते हैं वो पूरा नहीं करते, जो दावा क्या करते हैं वो पूरा नहीं करते। शुक्रिया। थैंक यू बेटे। ये थी जी आयजा खान। मैं दावत दूंगा अब नबीहा नूर को कि वो आए स्टेज पे और जो स्पीच उन्होंने रेडी की है वो हमें भी सुनाए। ऑल द बेस्ट बेटे। मैं बड़ा होकर सियासतदान बनूंगा बनूंगी आज का मौजू है। आप रेडी हैं? गुड लक। सदर अली वक़ार, बचपन में हर बच्चे से पूछा जाता है बड़े होकर क्या बनोगे। कोई कहता है डॉक्टर, कोई कहता है इंजीनियर और कोई कहता है पायलट। मगर जनाबे वाला, आज मैंने एक बड़ा तारीख़ी फ़ैसला किया है, मैं बड़े होकर सियासतदान बनूंगी। जी हाँ, हैरान ना हो, क्योंकि मैंने देखा है पाकिस्तान में ये वाहिद पेशा है जिसमें वादे करने के बाद अगर मुकर भी जाओ तो कुछ नहीं होता। सदर अली वक़ार, कल मैं दुकान पर गई और एक चीज़ की कीमत पूछी। दुकानदार ने जब कीमत बताई तो मैंने पूछा चचा महंगाई कब ख़त्म होगी। दुकानदार ने बोला ये सवाल तो बड़े बड़े एंकर्स भी पूछ पूछ कर थक गए हैं। तो मैंने सोचा अगर इन सवालों के जवाब नहीं मिलते तो क्यों ना मैं खुद ही सियासत में आ जाऊं, क्योंकि सियासत में एक सहूलत ये भी होती है कि अगर जवाब ना हो तो फ़ौरन कह दिया जाता है कि हमें पिछली हुकूमत से ख़राब हालात मिले थे। जनाबे वाला, सियासतदान बनना इसीलिए भी ज़रूरी है कि जब दूसरे ममालिक से तोहफे आएँ तो मैं सिर्फ उन्हें देखकर वापस ना रखूं, बल्कि थोड़ा सा अपने पास भी रख लूं, वक्त देखने के काम आ जाएगा। जनाबे वाला सदर अली वक़ार, पाकिस्तान में सियासत कुछ ऐसी है जैसे किराए का वो मकान हो जिसमें हर नया किरायादार आकर कहता है पिछला वाला पंखा भी साथ ले गया। शुक्रिया।
बहुत Thank you, शुक्रिया। बेटे। बहुत जल्दी खत्म कर दी। ये थी नबीहा नूर। मैं दावत दूंगा सैयदा फातिमा सज्जाद को कि बेटे आइए आप भी। एक और जो मिनट speech पहले इन्होंने आपने तकरीर खत्म कर दी। हमने 1 मिनट पहले तकरीर खत्म हाँ कर दी। उन्होंने क्योंकि बहुत स्पीच ही छोटी जल्दी। थी मेरे ख्याल से। उन्होंने कहा बस मैं सियासतदानों के बारे में और बात नहीं कर सकती। बेटे आप रेडी हो? गुड लक। कहती हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहती हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, इसलिए तो सोचा है बड़े होके बनूंगी सियासतदान। क्या सच है क्या झूठ अंदाज़ा लगाएं आप, क्या सच है क्या झूठ अंदाज़ा लगाएं आप, मंदरजा वाला मिस्रों में छुपा है मेरा उन्वान। जनाबे वाला सियासतदान बनने के लिए कौम से खिताब करना पड़ता है, इसलिए मैं ग्रीन टीवी चैनल वालों की मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे अपने ख़यालात के इजहार का मौका दिया कि मैं खिताब करके अपने ख़यालात का इजहार करके अपनी सियासी पार्टी बना सकूं। जनाबे वाला ये बात तो वाज़ेह हो गई होगी कि मैं इस दुनिया खिताबत में क्यों आई हूँ। बच्चे तो बहरहाल वैसे ही बचपन से सियासतदान होते हैं, क्योंकि अगर किसी छोटे बच्चे से पूछा जाए कि तुम अम्मा के बेटे हो या अब्बा के, तो वो उसके सामने जो होगा वो उसका नाम लेगा, और अगर दोनों एक साथ सामने हों तो खूबसूरती से सबकी तवज्जो किसी और तरफ ले जाएगा। मतलब समझ रहे हो ना। समझ नहीं आता कि सियासतदान से मुतासर हूँ जनाबे वाला। कभी कभी तो दिल चाहता है कि मैं बबलू अंकल जैसी सियासतदान बनूँ, तमाम आवाम को काबू में रखूं और दुश्मन की भी कांबे टांगती हूँ। बबलू अंकल कौन है पता है मगर आपको? रुकें, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। अभी कल ही की बात है, मैं अपनी आइसक्रीम ख़त्म करके भाई के पास गई और कहा आप मेरे भाई हैं, मेरे अजीम भाई हैं। उन्होंने अपनी थोड़ी सी आइसक्रीम मुझे दे दी। फिर मैं बाजी के पास गई और कहा आप समझेंगी कि मैं आपसे मांगने आई हूँ। मैं मांगने नहीं आई, बस थोड़ी मजबूरी है। मतलब जनाबे वाला सियासत का एक उसूल ये भी समझ में आ रहा है कि जहाँ ज़्यादा खुशामद होती है वहाँ ज़्यादा दरामद होती है। और सदा मेरे तो घर वालों ने ही मेरा नाम मेरे वजूद को देखकर मेरी सियासी पार्टी का नाम धीमक रख दिया है, जो हर जगह चली आती है और जितना भी खा ले नज़र ही नहीं आता। आखिर मैं इकबाल के शेर से अपनी बात ख़त्म करती हूँ कि मौज है दरिया में बैरूने दरिया कुछ नहीं, और पता नहीं अल्लाह जाने। और इससे पहले का मिसरा आप खुद ही समझ जाए। चले राबिया आप ही, मैं आपको एक और शेर सुनाना चाहती हूँ। एक बात समझ में आई नहीं और किसी ने समझाई नहीं, एक बात समझ में आई नहीं और किसी ने समझाई नहीं, ये वोट कैसे पड़ जाते हैं जब वोटर ने हाजिरी लगाई नहीं। भाई जबरदस्त। वोट कैसे ये थी पड़ सैयदा जाते हैं फातिमा सज्जाद। जब वोटर ने और हाजिरी विनर के लगाई। साथ करची जामशीरी की बाइक है जो जाएगी। आप आखिरी हमारे कंटेस्टेंट हैं शुरैम मुज्तबा। बेटे मैं आपको बुलाऊंगा, आइए प्लीज। स्टेज आपका इंतजार कर रहा है। आपने जो स्पीच अपने लिए रेडी की है वो हमें भी सुनाइए और माइक को अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी कर लें। ठीक है, गुड लक, शाबाश। स्टार्ट करूं? जी प्लीज। दानिश भाई जी। हमारा घर किसी ऐवाने बाला से कम नहीं है, और जनाबे स्पीकर हमारे बाबा, जिन्हें सिर्फ सुनने की इजाजत है और कुछ नहीं। और इस्टेब्लिशमेंट हुई हमारी प्यारी अम्मा जान। अब ऐसे सियासी माहौल में मुझे तो बड़े होकर सियासतदान ही बनना है ना, क्योंकि जब भी दो पार्टियों के दरमियान लड़ाई होती है तो बीच में गवाह हम बच्चों को बना दिया जाता है। अब अगर अम्मा की तरफदारी करें तो बाबा जेब खर्ची बनकर देंगे, और अगर बाबा की तरफदारी करें तो अम्मी मेरा और बाबा दोनों का ही खाना बंद कर देंगी। अब ऐसी सूरत हाल में मैं भी सियासी बयान जारी कर देता हूँ। देखिए जी, हम इसकी शदीद मसम्मत करते हैं। वैसे कल ही की बात है, मैं अपनी अम्मा के सामने शिद्दत जज्बात से कहने लगा, अम्मा अगर मुझे वजीर आजम बना दिया जाए मैं मुल्क के हालात बदल दूंगा। अम्मा कहने लगी, शाबाश बेटा, जाके अपना पजामा बदल लो, सुबह से उल्टा पहनकर घूम रहे हो। हमारे बचपन का सबसे बड़ा गम स्कूल और होमवर्क है, जिसके दरमियान सियासत करने वाले हमारे टीचर्स। पूरे साल तो कोई होमवर्क नहीं, लेकिन जैसे ही सर्दी की छुट्टियां मिलती हैं इतना होमवर्क पकड़ा देते हैं कि कराची की सर्दी से ज्यादा होमवर्क देखकर दिमाग जम जाता है। फिर इस दर्द सर से बचने के लिए हम भी सियासी बयान जारी कर देते हैं। मिस, होमवर्क तो किया था मगर कॉपी हमारी बकरी खा गई। वैसे आज यहाँ ट्रांसमिशन में आने से पहले खुद को खूब सजाने संवारने के चक्कर में बाबा का महंगा तरीन परफ्यूम मेरे हाथ से छूटकर टूट गया। मैंने भी कमाल महारत से सारा इल्जाम अपनी छोटी बहन पर डाल दिया कि भाई ये यहाँ पहले से मौजूद थी, मैं जवाब दे नहीं। दादी ने ये मंजर देखते ही कह दिया, अरे देखो तो कैसे अपना किया धरा दूसरों पर डाल रहा है। इंशाअल्लाह मेरा पोता बड़ा होकर
बनेगा। वैसे भी जनाबे वाला, मैं तो यही चाहता हूँ, न काम करूँ न काज, और अनाज का दुश्मन बना रहूँ। जब मैंने अपना ये प्लान बाबा को बताया तो बाबा कहने लगे, बेटा सियासतदान बन जाओ, काम तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस 5 साल में एक बार दर्द भरी तकरीर, और वो तो तुम अच्छी कर ही लेते हो। क्यों राबिया आपी, मुझ में सियासतदान बनने के पूरे गुण 100%, 100%। जबरदस्त, ये थे जी शुरैम मुज्तबा। मैं अली कामरान से दरख्वास्त करूंगा कि आज का विनर अनाउंस करें। करशी जामिशरी की बाइक है जो विनर के साथ जाएगी। महफिल मुकाबला जो अभी हुआ, 4 बच्चों ने अपनी तकारीर पेश की कि मैं बड़ा होकर सियासतदान बनूंगा या सियासतदान बनूंगी। तो चारों तकारीर की है आयजा खान, नबीहा नूर, सैयदा फातिमा सज्जाद और शुरैम मुश्तबा ने। और अब अली कामरान जैदी बताएंगे कि कौन है नंबर 4, 3rd, 2nd और फिर नंबर 1 कौन है। अच्छा, चारों बच्चों ने बहुत अच्छी तकारीर की थी। अगर किसी की 4th भी पोजीशन, इसका मतलब ये नहीं है वो हारा है। आप यहाँ से सीख के जा रहे हैं ताकि जब नेक्स्ट टाइम पे आए तो आप यहाँ पे जो 4th है वो भी फर्स्ट आ जाए। ठीक है, तो हम रिजल्ट अनाउंस कर देते हैं। 4th पोजीशन हासिल की है नबीहा ने। नबीहा की 4th पोजीशन। पोजीशन। 3rd पोजीशन फातिमा सज्जाद। ओके, फातिमा की थी 3rd पोजीशन। मुकाबला आयजा Second और position। शुरैम के दरमियान। 2nd पोजीशन दानिश भाई आप अनाउंस करते हैं। 2nd पोजीशन आयजा खान की थी जी। 2nd पोजीशन और शुरैम और की है आज के शुरैम विनर मुश्तबा। कबीर, जबरदस्त भाई, मैं शुरैम बड़ा मुश्तबा आज के होकर विनर हैं जी। सियासतदान बनूंगा। शुरैम तुम्हारी तो बहुत बहुत मुबारक अच्छी हो भाई। तकरीर थी यार। जबरदस्त, बहुत ही अब कॉन्फिडेंट भाई, तकरीर ये थी। बिल्कुल वैसा ही है, मैं आपको बता रही हूँ, ये वही वाली पर्सनालिटी है माशाल्लाह। हाँ, अरे क्या बात है, मोहम्मद जज़ाकल्लाह, अभी से ये तो क्या बात, ये तो सियासतदान है। अरे भाई तुम इधर तो आओ, बाइक तो ले जाओ यार। इधर तो आओ आयजा आप भी आ सियासतदान। जाओ, आपके साथ फोन जाएगा बेटा। सारे आ जाओ भाई। क्या मतलब तुम यार बाइक लेके जा रहे हो, किसको दोगे बाइक? मम्मा पापा को दोगे? माइक ला दें यार, मुझे एक माइक ला दें जल्दी से। मैं जरा शुरैम से थोड़ी बातें करना काशिफ चाहती एक हूँ। माइक दीजिएगा मुझे। भाई शुरैम के साथ जा रही है करशी जामिशरी की बाइक, उसके बाद आयजा लेकर जा रही है सेगो मोबाइल की तरफ से मोबाइल फोन, जो पाकिस्तान का पहला AI फोन है। और हमारे जो 2nd रनर अप हैं उनके साथ जा रहा है योलो का पावर बैंक, क्लाइव शूज, पामले, फाइजा ब्यूटी क्रीम और हिमानी की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स आप दोनों के साथ जा रहे हैं। मुझे माइक ला दो, अगर जल्दी से सामने से आ जाए कर मेरा बच्चा, कोई बात नहीं। शुरैम क्या कह रहे हो, किसको दोगे बाइक? अपने मम्मा पापा को ही दूंगा, क्योंकि मेरी छोटी बहन और मैं तो चला नहीं सकते। थोड़े दिनों में चला लोगे तुम? कितने साल के हो गए हो? अभी तो 9 इयर्स का हूँ। अभी बस तो नहीं, सिर्फ- बहुत टाइम है अभी। अभी बहुत टाइम नहीं, है। नहीं, हाँ। अभी आराम से। अच्छा मुझे ये बताओ कि खुद तो बैठोगे ना नहीं, वो पीछे जगह बाइक पे ऐसी नहीं आगे? आगे भी बैठ लेता हूँ, पीछे भी बैठ लेता हूँ। जहाँ जब कोई- मम्मा नहीं होती तब पीछे बैठता हूँ। मम्मा होती है तो आगे बैठते हो, फिर मम्मा बिल्कुल। पीछे बैठेंगी। अच्छा अब आप ये बताएं कि सियासतदान बनना है आपने बड़े होके? सियासतदान जी बनना है, काम तो कुछ नहीं करना होता, मुंह में पानी आता है कि पापा काम नहीं करना पड़ेगा, बस मुझे बैठना रहना है। तो मैं सियासतदान ही बनूंगा चिल करना है, कोई काम नहीं करना। नहीं। लेकिन यार तुम्हें वैसा सियासतदान नहीं बनना चाहिए ना, जैसे सारे ना। लोग हैं। तुम काम कर लेना। काम तो कर लूंगा बस, लेकिन 5 साल में एक बार तकरीर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे सियासतदान ही बनना। तकरीरें तो ज्यादा करनी पड़ती हैं, एक थोड़ी करनी पड़ती। 5 साल चले में तो एक इसको बार। जो इसने विन किया है 9 साल की उम्र में, एक दफा उसको चेक तो करा दें। जाओ आ जाओ मेरे साथ, आ बाइक जाओ। चेक करके आओ आया करशी जी। जामिशरी। काम तो कोई करना नहीं 9 है। साल की उम्र की पहली कमाई ले आओ भाई। करशी जामिशरी की बाइक है, बैठोगे? बैठ के देख लो यार, चलेगी थोड़ी। 1 2 3 जंप। चलो ये आखिरी दफा है तुम अम्मा अब्बा के बगैर बैठ रहे हो। बस चलाने की कोशिश ना करना, ना तुम्हारा दिल चाहे अभी, जब तक तुम 18 के नहीं जाते हो। जब 18 के हो जाओ तो भी हेलमेट पहन के बाइक चलाना, प्रॉमिस। चलो हाई फाइव, जबरदस्त। तो जी ये है खुजैम, और खुजैम के साथ जा रही है करशी जामिशरी की तरफ से बाइक। जबरदस्त। इन्होंने कहा है ये मेरे किसी काम की नहीं है, मेरे अम्मी और अब्बू के काम आएगी। भाई जबरदस्त। सियासतदान लोग हैं, कहाँ बाइक पे घूमेंगे? इनके लिए तो आएगा ये भी डाला, मुझे सियासी बयान लग रहा है वैसे। प्राडो, लैंड क्रूजर। कहाँ बैठते हैं हम? गरीब गरीब सियासतदान है ही कहाँ हमारे पास। भाई हसन कहाँ है? कहाँ है नाथ? हाँ अच्छा हसन। हसन हमारे साथ हैं जी, और इनकी आवाज मुझे बहुत पसंद है। जब भी ये कलाम पढ़ते हैं तो आइए हसन। एक रूहानियत जो है वो तारी हो जाती है यहाँ पे। सर जबरदस्त। आपसे कलाम सुनेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह किचन में भी जाएंगे। गुल प्लाजा की भी जो दुकान सजी उसके बारे में। राबिया आपी और दानिश भाई, मैं इधर आ जाओ। ये कलाम
आमिर लियाकत हुसैन अंकल को ट्रिब्यूट पेश करना चाहता हूँ। हमने बचपन में उन्हीं की आवाज़ में ये कलाम सुना है। हमने ये काम उनको देख के शुरू किया है हसन। वही पायनियर उन्होंने स्टार्ट किया। सोज दिल चाहिए, चश्मे नम चाहिए, सोज दिल चाहिए, चश्मे नम चाहिए, और शौक़ तलब मोतबर चाहिए, और शौक़ तलब मोतबर चाहिए, हो मुयस्सर मदीने की गलियां, अगर आँख काफी नहीं है नजर चाहिए, और उनकी महफिल के आदाब कुछ और है, लब कुशाई की जुर्रत मुनासिब नहीं, उनकी महफिल के आदाब कुछ और है, लब कुशाई की जुर्रत मुनासिब नहीं, उनकी सरकार में इल्तिजा के लिए, उनकी सरकार में इल्तिजा के लिए, जुम्बिशे लब नहीं चश्मे तर चाहिए, सोज दिल चाहिए, चश्मे नम चाहिए, और शौक़ तलब मोतबर चाहिए, और अपनी रुदाद गम मैं सुनाऊं किसे, मेरे दुख को कोई और समझेगा क्या, अपनी रुदाद गम मैं सुनाऊं किसे, मेरे दुख को कोई और समझेगा क्या, जिसकी खाके कदम भी है खाके शिफा, जिसकी खाके कदम भी है खाके शिफा, मेरे जख्मों को वो चारागर चाहिए, सोज दिल चाहिए, चश्मे नम चाहिए, और शौक़ तलब मोतबर चाहिए। और मक्ता मिदहत शाह कौन मका के लिए, सिर्फ लफ्ज़ों बयां का सहारा न लो, फन शेरी है इकबाल अपनी जगह, नात कहने को खून जिगर चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा। मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं है, बहुत अच्छा पड़ा माशाल्लाह। हम सबके पास असल में आमिर भाई की इतनी सारी यादें हैं ना, क्योंकि 12-15 साल पहले जब ये प्रोग्राम नशर होना शुरू हुए थे फर्स्ट टाइम, तो ये हमारे लिए ऐसे होते थे कि यार रमज़ान अगर आ रहे हैं तो इसमें से कोई बात मिस ना हो जाए, क्योंकि वो रोज़ाना कोई ऐसी बात बता के जाते थे जो हमें पता नहीं होती थी। बस अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जवार रहमत में जगह दे। एक छोटा सा वाक़या है, जिस दिन आमिर भाई की डेथ हुई थी मुझे याद है, आज मैं जिक्र कर ही देता हूँ। मैं ड्राइव करता हुआ जा रहा था, तो जब मेरे पास मैसेज आया तो थोड़ी देर के लिए मैं जोन आउट हो गया ड्राइव करते में, और मुझे समझ में नहीं आया ये क्या हुआ, ऐसा हो नहीं सकता। तो मेरी जो गाड़ी थी ना, वो सामने से कोई साहब आ रहे थे, क्या था लगी नहीं, बहुत हल्की सी उनसे टकरा गई थी। अब ना फिर जब वो आए, उन्होंने देखा अरे क्या हुआ, अब इतनी देर में जब मैं वो मुझसे क्या बोल रहे थे, मैं उस न्यूज़ की तरफ था, मैं उनको उस तरह जवाब भी नहीं दे। अगर वो साहब अभी देख भी रहे हैं तो आई एम रियली सॉरी, मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे, क्योंकि मैं उस वक्त ऐसे जोन में था कि मैं जवाब ही नहीं दे सकता था, क्योंकि उसी वक्त जो था मुझे खबर मिली थी कि आमिर भाई की जो है वो डेथ हो गई है। तो एक तो मैं माफ़ी भी उनसे मांगना चाह रहा था जो साहब थे वो, और दूसरा वो लम्हा ऐसा था कि
एकदम से ना जो आपकी सारी मेमोरीज होती हैं ना वो गायब होना शुरू हो जाती हैं। उनके लोगों ने जो हमारे यहाँ के लोग हैं उन्होंने उनकी सारी बुराइयां जो थी हर इंसान के अंदर होती काले हैं, बाबू। कमियां हर इंसान में होती हैं, वो जो है वो इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट कर दी। उनकी जो लेगेसी थी, जो उन्होंने इतने दुनिया नेक से काम सबने इतने जाना सारे है किए हुए दानिश, थे। एवरीवन हैज टू गो, बट द ब्रिलियंट मैन ही वाज, जी। वो ये डिजर्व नहीं करते थे। जी नहीं, मैं जब भी उनसे मिला हूँ 2 बार इत्तेफाक हुआ, उन्होंने इंटरव्यू किया मुझे, तो वो इतनी रिस्पेक्ट देने वाला आदमी था। वो जेम ऑफ अ पर्सन अगर लफ्ज में कहूँ वाहिद तो वो सुपरस्टार था जो सामने वाले बंदे को सुपरस्टार फील करवाता था। 100%। And I have बहुत said it respect on देने his वाले। face कि आप वो वाहिद सुपरस्टार है जो हर कोई जो उनके गिरद है उनको कहते थे ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे। सो खैर नॉट गेटिंग इनटू डिटेल्स, बट मुझे लगता है कि वो ये एंड डिजर्व नहीं करते थे। हर चीज़ में अल्लाह की रज़ा होती है, बट अब मैं जब देखती हूँ ना कि जो लोग कसूरवार हैं उनकी ज़िंदगी में या उनके इस हाल में पहुँच रहे हैं, वो बड़ी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो भी वीडियो आई या जो भी कुछ हुआ वो तो नॉर्मल ज़िंदगी गुजर रही है, उसको क्यों हम हमेशा मर्दों को बुरा कहते हैं? मर्द बुरा, मर्द ने ऐसा किया, मर्द ने ज़िंदगी ख़राब कर दी। जिस औरत ने ज़िंदगी ख़राब की, जिस लड़की ने ज़िंदगी ख़राब की, उसको कोई नहीं पूछ रहा। वो एक बस जी शोर हुआ और अब ख़त्म है, नाउ शी इज़ विद समवन एल्स। ये जो कल हम बात कर रहे थे ना, और कल शायद हमने ये भी कहा कि डिस्कस नहीं करेंगे, कल जो हम बात कर रहे थे ना कि इबरत का निशान बनाना चाहिए कुछ लोगों को, तो किसी की प्राइवेट वीडियो को लीक करना इबरत का निशान बनाना चाहिए। क्यों नहीं बनाया अभी तक? He was not just the pioneer of Ramzan transmission, he was the pioneer of a lot of things. उनकी जो फर्स्ट वाइफ है उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, बुशरा भाभी ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। उनको उनके बच्चों को मजीद फाइट करनी चाहिए कि जिस लड़की ने वो किया है वो अपने कैफरे किरदार तक पहुंचे, इबरत का निशान बने। आज मैं फर्स्ट टाइम बात कर रही हूँ, शायद हसान के कलाम ने मुझे इमोशनल कर दिया। I've never spoken about it, बट अगर बुशरा सुन रही है ना तो वो इबरत का निशान बनाया उस लड़की को। शी हैज़ फॉट लाइक एनीथिंग। हालांकि उनका वो वाला मामला तो ख़त्म हो गया, जाहिर है उनका की शादी ख़त्म हो गई थी, लेकिन जिस तरह वो बंदी लड़ी है, मैं कहती हूँ और लड़े। ये हम सब की, हम एज अ फैन, मैं और आप फैन है, हसान फैन है, हम सब फैंस हैं आमिर भाई के, हमें सुकून मिलेगा। बहुत गलत हुआ कल आपने देखा उलमा कराम के पास एक ये डिस्कशन आई और सब उलमा कराम कह रहे थे कि ये गलत था, ये बहुत गलत था। डॉक्टर साहब डिजर्व्ड ऑल द रिस्पेक्ट फॉर द लव दैट ही स्प्रेड। आज जितने भी जो भी चल रहा है ना, जो भी हम लोग कर रहे हैं, वी आर फॉलोइंग, कोशिश कर रहे हैं। तो वही थे, स्टार्ट तो उन्होंने ही किया, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं। सहाबा के किस्से, कुरान करीम की तिलावत, कसीदा बुर्दा शरीफ, नाते, हमदे बारी ताला, लोगों को ये बताना कि आपने किस तरह मौजज़ात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम और साइंस, जी ट्रेंड सेटर थे। ये परिंदे जो यहाँ पर हैं, जो बच्चों का सेगमेंट होता है, मछलियों ये सब वहीं से स्टार्ट हुआ हुआ। डॉक्टर साहब करते थे यार, वहीं से स्टार्ट हुआ। He used to do that and he used to do it like no one else can do it. कोई भी नहीं कर सकता। वो तो फिर एक चल गया सिस्टम एंड everyone wants to be a part of it, और जिसको अल्लाह ताला चाहे वो जगह दे, वो मकाम दे। The point is के मैं नहीं चाहती कि कल को खुदा न खास्ता मेरे साथ ऐसा और लोग चुप रहे। मैं नहीं चाहती दानिश के साथ खुदा न खास्ता कभी ऐसा लोग चुप रहे। अल्लाह ने जिसको इज्जत दी है, वो मकाम दिया है, आप उसकी अच्छी चीज़ों को आगे लेकर जाएं। आपने फजूल चीज़, एक बेकार चीज़, एक इंसान के कमज़ोर तरीन मूवमेंट को आपने अपने लिए, अपनी एक स्टूपिड मेंटालिटी, एक गलीज़ जहनियत, गलीज़ दिमाग को आपने यूज़ किया। This is not what he deserved. That's what I feel. कहाँ से कहाँ बात चली गई हसन भाई, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए महफिल रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन रोज़ाना दोपहर 2 बजे से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।